हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद में एक टॉपिक हो रह गया, उसका नाम है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और उसके बाद फिर पहली यूनिट जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। जो सेकंड चैप्टर है वो भी पहली यूनिट में ही है, लेकिन वो आता है आपके अथवा में और ये आता है पहले। आप चाहो तो सेकंड पढ़ लेना, आप चाहो तो फर्स्ट पढ़ लेना। मैं यहाँ पर दोनों चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं और मैथ्स में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं कुछ, तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको दोनों चैप्टर ही करने चाहिए, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि एक वर्ड है यहाँ पर इंडक्शन, एक वर्ड होता है डिडक्शन। निगमन डिडक्शन और इंडक्शन आगमन। तो गणितीय आगमन पढ़ेंगे हम। तो डिडक्शन और इंडक्शन क्या होता है इनको समझिए पहले। तो एक होता है डिडक्शन, एक होता है इंडक्शन। इन दोनों का अर्थ समझ लो एक बार क्या होता है। कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं इसकी डेफिनेशन, तो हम लिखने पर ध्यान नहीं देंगे, एक बार समझ लेंगे इनको है क्या। ना मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे, ना उसका प्रूफ पूछेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक। तो आप समझ लो डिडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। देखो मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, मैथ्स में स्टेटमेंट कैसे होता है कि कोई स्टेटमेंट है मैंने दे दिया नॉर्मल से कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, पता है आपको, n इंटू एन प्लस 1/2। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज दिस, पता है सबको, ठीक है। अब देखना आपको डिडक्शन और इंडक्शन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। डिडक्शन का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट है, अगर वो इन जनरल ट्रू है, यानी प्रत्येक एन के लिए ट्रू, इन जनरल मतलब प्रत्येक एन के लिए ट्रू है, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी ट्रू होगा। यानी प्रत्येक एन के लिए ट्रू है तो ऑब्वियसली ये कि वो 10 के लिए भी ट्रू होगा, 1 के लिए भी ट्रू होगा, 11 के लिए भी ट्रू होगा, 1000 के लिए भी ट्रू होगा, 100 के लिए भी ट्रू होगा, 179 के लिए भी ट्रू होगा। प्रत्येक एन के लिए ट्रू है तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ट्रू है, ऑब्वियसली ये सबको पता है, कोई बात नहीं। ये होता है आपका डिडक्शन। यानी अगर कोई स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू है तो किसी भी पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो ट्रू होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, अब वही स्टेटमेंट ले लो आप, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज दिस, ठीक है। इंडक्शन का मतलब है अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर, इसे उल्टा है बस, अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ट्रू है, किसी पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है, तो हम बता सकेंगे कि वो इन जनरल भी ट्रू है। इन जनरल ट्रू बताने के लिए हम अगर इस बात का यूज करें कि वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ट्रू है, उसका यूज करते हुए अगर हम ये बताएं कि वो इन जनरल भी ट्रू है, तो वो क्या होगा, आपका इंडक्शन हो जाएगा। अगर हम इस बात का यूज करते हुए कि वो स्टेटमेंट आपका इन जनरल ट्रू है और हम बताएं कि वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी ट्रू है, पर्टिकुलर केस के लिए भी ट्रू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिडक्शन हो जाएगा। एक होता है आपका इंडक्शन, ये होता है इंडक्शन और डिडक्शन। अब बात आती है मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत। इंडक्शन मतलब आगमन और डिडक्शन मतलब निगमन। निगमन करते हैं किसी स्टेटमेंट का हम, निगमन मतलब इन जनरल वाले स्टेट लेते हैं और उसे पर्टिकुलर में आते हैं। आगमन मतलब पर्टिकुलर से इन जनरल में जाते हैं। अब देखो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहती है कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस स्टेटमेंट को क्या करना आपको एन में या एम में, जिसमें वो दिया हुआ आपका, ठीक है। एन बराबर 1 के लिए देखना कि वो ट्रू है क्या। अगर वो एन बराबर 1 के लिए ट्रू है, चेक, हम चेक करेंगे कि वो एन बराबर 1 के लिए ट्रू है। अगर वो ट्रू मिल गया तो हम मान लेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के एन बराबर के लिए मान लेंगे, हम मान लेंगे कि वो एन बराबर के लिए ट्रू है। अगर वो एन बराबर के लिए ट्रू है, ये तो हमने मान लिया, ये दिया हुआ होगा, सॉरी ये चेक करेंगे, ये मान लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि एन बराबर के +1 के लिए भी वो ट्रू है। यूज किसका करेंगे,
n बराबर 1 का और n बराबर k का। इन दोनों का यूज करते हुए हम ये बताएंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। पर्टिकुलर स्टेट का यूज कर रहे हैं, जनरल में जा रहे हैं, क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। तो क्या इसे क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, n बराबर k के लिए मान लेंगे, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। अगर यहाँ पर वो चेक करने पर अगर वो आपका ट्रू पाया गया तो वो स्टेटमेंट इन जनरल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बस इतना सा ही है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो देख लो ध्यान से। एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6 एग्जाम्पल ये छोड़ दो आप, ठीक है। और एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन करना आपको ध्यान से, पक्की बात है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाने की मतलब मेरी तरफ से तो एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स के 80% चांस है यहाँ से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने की। बाकी 20% हो गया आपका मैथमेटिकल, वो सॉरी इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और पीछे वाला भी रह गया एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 उन दोनों से। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से आने का पक्का चांस है। अब आप देख लो एग्जाम्पल, प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रत्येक एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको तभी करना है। पहले एक दो एग्जाम्पल देख लो, सेम एक ही तरीका लगेगा प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक एग्जाम्पल में। आपको ट्राई करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को खुद करना है, पहले खुद से करो। अगर खुद से ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉल्यूशन देखो उसके बाद, ठीक है। पहले ट्राई करनी है खुद से, उसके बाद में आ जाना है सॉल्यूशन देखने की, वीडियो पर बाद में आना है। हाँ, शुरू के एक दो एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है। तो पहला एग्जाम्पल देख लो, प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से ट्रू करना है कि क्या है 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस एन क्यूब इक्वल्स टू। प्रूव क्या करना है, 1 क्यूब सॉरी 2 क्यूब 3 क्यूब एन सो ऑन प्लस एन क्यूब, यानी क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू 1/4 क्या है 1/4 एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, या दूसरा इधर का एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई एक प्रूव कर दो इनमें दोनों, इसको और उसको एक ही बात है, ठीक है। क्या है एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, सबका स्क्वायर ही तो है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, पुट एन इक्वल्स टू 1 उधर एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो क्या है मेरे पास 1/4 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यानी 4/4 इक्वल्स टू 1। किसके लिए, एन के लिए, एन बराबर 1 इधर पुट करो, क्या हो गया 1 ही तो आएगा, क्या गया 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1। तो हम क्या कर देंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम मैंने क्या लिया एन बराबर 1 लिया, पहली संख्या ली, तो उसका तो घन क्या होगा 1 का क्यूब 1 होता है, तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिखे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आपको क्या था, मैंने क्या बताया था, n बराबर k के लिए मान लेना है। नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, n बराबर k के लिए मैंने क्या मान लिया, ट्रू। अगर n बराबर k के लिए ट्रू है, इसका ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर k के लिए ट्रू है तो n की जगह क्या रख दो, k रख दो। दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस एन की जगह k रख दो, k का क्यूब इक्वल्स टू 1/4 k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउ
we will show that it is true for n equals to k plus 1। एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर n बराबर k के लिए ट्रू मान रहे हैं, प्रूव क्या कर रहे हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए। कई बार ऐसा भी होगा, कोई बाई चांस होता है कई क्वेश्चन में n बराबर k प्लस 1 के लिए हम नहीं, n बराबर k प्लस 1 के लिए नहीं बल्कि n बराबर k माइनस 1 के लिए ट्रू करेंगे। एक ही बात है, k प्लस 1 के लिए कर दो चाहे k माइनस 1 के लिए कर दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तब भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n बराबर k प्लस 1 रख दो। ठीक है, या k प्लस 1 करोगे ताकि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n सोन प्लस k क्यूब, यहाँ तक तो है। k प्लस 1 लेना अपन को, तो k प्लस 1 का क्यूब, इसको नाम दे दो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो वाई फर्स्ट में क्या है, 1 से k तक का क्या दिया आपको, 1/4 k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर। आगे क्या है, यहाँ तक तो ये है, अरे 1 से लेकर k तक का सम यही तो है, 1/4 k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब हो गया। इसको सोल्व कर दो थोड़ा, क्या करेंगे, अब क्या करो, इसको ओपन कर दो। आना क्या चाहिए आपके पास, k की जगह k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1। अरे k प्लस 1 के लिए ट्रू होने का मतलब है n की जगह k प्लस 1 होकर आना चाहिए, यानी 1/4 k प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर k प्लस 1 को k प्लस 1 और प्लस 1 यानी k प्लस 2 का स्क्वायर, ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपको, k प्लस 1, यहाँ पर देखो k प्लस 1 का स्क्वायर है, यहाँ से k प्लस 1 का क्यूब है, तो k प्लस 1 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हो आप, तो ले लो। मैंने ले लिया k प्लस 1 का स्क्वायर, क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इधर क्या बच गया, 1/4 k का स्क्वायर, लिख दो 1/4 k का स्क्वायर प्लस इधर क्या बच गया, k प्लस 1 का क्यूब है, k प्लस 1 का स्क्वायर ले लिया तो बच गया क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, k स्क्वायर, 4 को उधर ले जाओ, 4k प्लस 4 और अपोन में 4, 1/4 को इधर ले लूँ मैं, 1/4 k प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखो k प्लस 2 का स्क्वायर का को अगर हम ओपन करें तो ये तो बन रहा है k स्क्वायर प्लस 2k, सॉरी 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab a क्या है यहाँ पर 4 है और b क्या है k है, तो 4 2 इंटू क्या बोल रहा हूँ मैं, k प्लस 2 है, अगर k प्लस 2 को मैं ओपन करूँ तो k स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 ओके प्लस b स्क्वायर 2 का 4, यही तो हो रहा है। k प्लस 2 को ओपन करें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिख दूँ, k प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, देखो ये आ रहा है क्या, हेंस स्टेटमेंट is true for all n belongs to n HP। ये आपको ट्रू करना था, हो गया, बस 2-4 लाइनों में हो गया, कितना इजी है। क्या करना आपको, n बराबर 1 रख के देखना है, अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू है तब तो आपको k मान लेना है और k प्लस 1 दिखा देना है। अगर आप यहीं रहेगी कि n बराबर 1 के लिए वो ट्रू नहीं है, अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू, ये बात जरूरी है कि n बराबर 1 अगर आपने चेक नहीं किया तो आप k बराबर आगे चलोगे नहीं, n बराबर 1 पर ही ट्रू नहीं है तो यहीं रुक जाओगे, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर आपने n बराबर 1 ट्रू मान दिया, n बराबर k के लिए देख लोगे, मान लोगे, फिर आप क्या करोगे, k प्लस 1 के लिए ट्रू करोगे। अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू नहीं हुआ इसका मतलब वो ट्रू नहीं है, इन जनरल ट्रू नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओ,
सेकंड एग्जांपल दे रखा है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2n - 1 × 2n + 1 क्या है n/n + 1 n/2n + 1 ये आपको देखना है। नाउ चेक, पहले सबसे पहले क्या करेंगे n = 1 के लिए पुट n = 1। अगर n = 1 रखोगे, अगर RHS में रखोगे आप, सॉरी, और फिर क्या रखोगे LHS में रखोगे, ठीक है। RHS में आप n = 1 रखो तो क्या मिलेगा आपको 1/2 × 1 + 1 क्या मिल गया 1/3। LHS में 1 रखोगी, LHS में 1 रखने का मतलब है पहली स्टेप क्या है 1/1 × 3 ऑल्सो क्या है 1/3। फिर यहाँ से देख लो n बराबर रखो 1/2 - 1 यानी 1, 1/2n + 1 यानी 2 + 1 × 3 1 × 3 यही तो आ रहा है। फिर क्या आ गया 1 × 3 इसमें बनाई स्टेटमेंट 3 4 n = 1 n = 1 के लिए ट्रू है। अब क्या मान लेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। अगर n = k के लिए ट्रू है तो हम लिख देंगे n बराबर क्या रख देंगे कि 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/2n - 1 × 2n + 1 इक्वल्स टू, सॉरी n किस जगह क्या रखना है आपको k रखना है। n बराबर k के लिए ट्रू है ये हम मान रहे हैं। n बराबर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि n बराबर 1 के लिए अपन को ट्रू मिल गया, तो n 1/2k - 1 × 1/2k + 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए k/2k + 1 ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नाउ we will show that it is true for n = k + 1। वही बात है k + 1 रखोगे कहाँ पर LHS में रख लो, LHS क्या मिल जाएगा आपको 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/k + 1 यानी k तक तो टर्म चलेगी, फिर आगे k + 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2k - 1 × 2k + 1 यही तो है। अब k + 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस k की जगह k + 1 रखो क्या मिल जाएगा 2 × k + 1 यानी 2k + 2 ये तो इतना सा है -1 यानी क्या गया है 2k + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k + 1। आगे वाला क्या होगा k की जगह k + 1 रखो 2 × k + 1 + 1 यानी क्या हो गया 2k + 2 + 1 ये क्या k + 2k + 3 ठीक है।
ऐसे कर सकते हो तो यहाँ क्या आएगा 2k+3 आ जाएगा 1/, इसको नाम देते इक्वेशन फर्स्ट। वही बात क्या करना है, यूज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है 1/1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है k/2k+1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k/2k+1। अब नीचे जगह नहीं, मैं तो आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगी, सीधी लाइन में लिखोगे, नीचे लिखो, ठीक है। k/2k+1 प्लस आगे क्या है 1/2k+1 इंटू 2k+3। अब देखो ये टर्म, ये यहाँ पर जो टर्म लिख रहा हूँ आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इसके 2k+1 दोनों में से क्या ले लो, नीचे लघुत्तम ले लेना आपको, तो नीचे क्या हो जाएगा 2k+1 इंटू 2k+3, दोनों का एलसीएम आ गया। अब देखो 2k+1 कट जाएगा, बचेगा 2k+3। 2k+3 को क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करना है, k इंटू 2k+3 प्लस पूरा कट गया, बच गया क्या +1। यानी इसको ट्रू करने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, k की जगह क्या आना चाहिए ट्रू होकर, k की जगह अगर n की जगह क्या आना चाहिए k+1 आ जाए, यानी k+1 अपॉन n इंटू k+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2k+3, यानी k+1 अपॉन 2k+3 अगर आ जाए तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाए। n की जगह k+1 रख के देख लो क्या आना चाहिए, वो आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 2k² प्लस 3k प्लस 1 नीचे क्या हो गया k+1 इंटू 2k+3। अब क्या करना आपको देखो नीचे क्या आना चाहिए, k की जगह n की जगह क्या रखो k+1 रखो, तो ये आना चाहिए आपके पास k+1 अपॉन n के k+1 रखो तो 2k+3, ये आना चाहिए, ठीक है। यानी ऊपर तो जो ये जो लिखा है वहां पर k+1 बचना चाहिए और नीचे से k+1 कटना चाहिए, ऊपर k+1 बचना चाहिए, नीचे से k+1 कटना चाहिए, ये तो है। सॉरी k+1 थोड़ी थोड़ी, हाँ नीचे 2k+1 है, 2k+1 है ना, तो नीचे क्या बचना चाहिए 2k+1 बचना चाहिए। अब देखो इसके फैक्टर करो, 2k² प्लस 3k+1 का फैक्टर हो जाएगा आपका, देखो फैक्टर होगा इसका k+1 और 2k+1, कैसे होगा वो देख लो एक बार। 2k² है, अब आपको क्या करना है 3k का क्या करना है फैक्टर करना है, या वैसे आपको भाग देना तो आता है, वैसे देख लो इसको उतार लिया ना, 9th क्लास में आपने भाग देना सीखा है, ठीक है। उसी का थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ मैं, वरना सीधा भी लिख सकता हूँ, सीधा में थोड़ा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा यूज करो माथा को, खोपड़ी को, कि यहाँ पर क्या है 2k+1 है, 2k+1 क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, 2k+1 कटना चाहिए, तभी तो क्या बचेगा 3k+1। ऐसे तो हम ये भी लिख सकते कि 2k+1 कटना चाहिए, यहाँ पर k+1 आना चाहिए, सीधा ही लिख दो ना सही, k+1 इंटू 2, इस चीज़ के फैक्टर क्या हो जाएगी k+1 इंटू 2k+1। आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन करके नहीं देखनी, मैं तो दिखा रहा हूँ बस कैलकुलेशन करके कि क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2k+1 इंटू k+1 अपॉन आएगा 2k+1 इंटू 2k+3। एग्जाम में आपको क्या करना है, ये स्टेप सीधी लिख देने, क्यों आपको पता है ट्रू तो है। एग्जाम में अगर ऐसा दिया है कि शो दैट मतलब ट्रू तो पक्का है, आपको तो शो करना है,
ठीक है। नीचे क्या है 2k+3, यही बचना चाहिए। ऊपर क्या बचना चाहिए k+1, यानी इसके फैक्टर क्या होना चाहिए k+1 तो आना ही चाहिए, तभी तो k+1 बचेगा। नीचे क्या 2k+1 कटना चाहिए, अगर 2k+1 ऊपर आ गया तभी तो कटेगा, तभी तो हम काट सकते हैं। ये क्या बचाएगा k+1 अपॉन 2k+3, तभी तो ट्रू होगा। दिस इंप्लाइज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, प्रत्येक नेचुरल नंबर के ट्रू है। अब आपको ये देखना है फैक्टर कैसे आते हैं, या तो ये देख लो कि 2k+1 फैक्टर आना ही चाहिए तभी ये कटेगा, तो क्या कर दो इसमें 2k+1 का भाग दे दो, आता है आपको भाग देना, या क्या करो आप, वो तो बात है भाग देने वाली कर लेना, आप खुद ही कर सकते हो। 2k+1 का क्या कर देना भाग दे देना किसमें 2k² + 3k+1, 9th क्लास में पढ़ा आपने, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो फैक्टर करना आना चाहिए आपको। ये क्या है 2k² + 3k+1, आपने 11th-12th में मैथ पढ़ी है, 20 में मैथ पढ़ रही है, इसका मतलब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो तो आपको आता है, आपको कर सकते हो आप आराम से, या मैं करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है यार, 2k² + 3k+1 किसका भाग देना आपको 2k+1 का, 2k+1 का। यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 आना चाहिए, तो कोफिशिएंट तो कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या है k² आना चाहिए, यहाँ पर क्या है k, तो अगर इसको 2k को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2k² बच जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2k²। इस k को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा k, साइन चेंज कर दो कट जाएगा। 3k - 1 के कितना बचेगा 2k+1, 2k+1, 2k+1 +1, 2k+1 आपका रिमाइंडर 0। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा तभी वो 2k+1 फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो 2k+1 फैक्टर नहीं होगा, तब आपको फैक्टर वैसे दूसरे जो भी फैक्टर है वो करके दिखाना पड़ेंगे, ठीक है, वो अभी बताऊंगा। फैक्टर क्या बच गया, एक तो 2k+1 सॉरी 2k+1 है, दूसरा क्या आ गया k+1 और 2k+1 दोनों को यहाँ पर लिखना है, तभी लिखना जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है। ये आपकी बात भी। दूसरा आप तरीका देखो क्या लिखा हुआ है 2k² + 3k+1। सीखा आपने क्या सीखा है, इस 3k का ऐसा टुकड़ा करो कि ऐड करने पर तो ये 3k ही आ जाए, और उन दोनों टुकड़ों को जो फैक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है, यानी 2k² × 1 क्या हो जाएगा 2k², यानी मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास आता है 2k² आना चाहिए, और ऐड करने पर 3k आना चाहिए। करो 3k, एक तो 2k ले लो और एक k ले लो, यही तो है 2k + k = 3k, 2k × k = 2k², देखिए आ जाएगा 2k², इसको लिख दें यहाँ पर 2k + k, 2k + k +1। छोटी क्लासों की बात है, यहाँ पर क्या करोगे 2k कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2k कॉमन ले लिया, बच गया क्या k बच गया, इधर क्या बच गया 1 बच गया, इसमें क्या कॉमन आएगा, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है आपको कि k+1 बच जाए, यहाँ पर k+1 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन आ जाएगा k+1, दोनों में से क्या ले लो k+1 कॉमन ले लो, फैक्टर क्या हो गया 2k+1, ये दोनों फैक्टर होंगे, इन दोनों फैक्टर को यहाँ पे लग देना, 2k+1 से 2k+1 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा k+1। अगर ये इसके बराबर है, यहाँ पर n बराबर k+1 रखने के बराबर ये आ रहा है, तो आपका क्या हो गया स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इस प्रकार आप दिखा सकते हो। अब रुक करते हैं हम एग्जाम्पल 3 का। एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन principle of mathematical induction that 9n minus 8n minus 1 is divisible by 64 for all integer n greater than equals to 2। अब देखो यहाँ पर n greater than equals to 2 दे रखा है, यानी आपको सबसे छोटा इंटीजर क्या लेना है, आपको 2 लेना है।
एन बराबर 1 के लिए इसको चेक नहीं करोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एन बराबर 1 की जगह क्या करोगे, एन बराबर 2 पर चेक करोगे। पहले मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, पुट क्वेश्चन है आपके पास बुक होगी। ठीक है ना, तो लिख लेना प्रूव दैट द, ये है एग्जाम्पल नंबर 1.11.3। ठीक है, लिखा हुआ है प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 9 रेस्ट पावर n माइनस 8 रेस्ट माइनस 8n माइनस 1 9 रेस्ट पावर n माइनस 8n माइनस n माइनस 1, सॉरी गलती कर देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 9 रेस्ट पावर n माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 64। यानी ये क्या है, 64 से डिविजिबल है। अब देखो 64 से डिविजिबल होने का मतलब है उसमें जो भी आप नेचुरल नंबर रखोगे n से बड़े, जो भी इंटीजर रखोगी, वो सभी इंटीजर रखने के बाद में जो भी आएगा आपको 64 इंटू समथिंग, जो भी संख्या आएगी उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 64 आना चाहिए। ठीक है, तो पुट n इक्वल्स टू 2, क्या लिखा हुआ आपका 9 रेज़ टू पावर n माइनस 8n माइनस 1 कितना हो गया 81 माइनस 16 माइनस 1 कितना हो गया 81, यानी 80 माइनस कटा दो और 16 कम कर दिया तो आगे 64 ही आ रहा है। 64 तो 64 से डिविजिबल है, अगर 64 आ गया तो 64 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 64 implies statement true for n equals to 2। n equals to 2 के लिए ट्रू है तो मैंने मान लिया अब लेट इट इज ट्रू फॉर n equals to k। क्या कर लिया, k के लिए मान लिया, k के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह क्या रख दो, k रख दो, क्या हो जाएगा n रेज़ टू पावर k माइनस 8k माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 64 से डिविजिबल है तो 64 इंटू समथिंग, समथिंग कुछ मान लो, लेमड़ा मान लिया, 64 इंटू लेमड़ा आना चाहिए। अगर ये 64 से डिविजिबल है तो 64 इंटू लेमड़ा एल्फा गामा कुछ भी मान लो, बीटा जो भी मानना चाहो ना। ठीक है, तो 64 इंटू लेमड़ा मान लिया मैंने, अगर ये किससे 64 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको नाम दे दूं मैंने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। नाउ वी विल शो सेम तो आपकी थ्योरी है, ये तो लिखता रहो पीछे से। नाउ वी विल शो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए ट्रू होने का मतलब है n की जगह क्या रख दो, k प्लस 1, 9 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब इसको दिखाना आपको कि 64 से डिविजिबल है, यानी कुछ भी ना कुछ कर करा के हमको क्या करना है, 64 इंटू समथिंग लेकर आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको इसको अलग करते हो, 9 रेज़ टू पावर के इंटू 9 कर सकते हो, 8k माइनस 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर के इंटू 1 क्या हो जाए 9 रेज़ टू पावर के प्लस 1 ही तो हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, 9 रेज़ टू पावर के 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, माइनस का 9। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, किससे, इससे और इससे। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन, अरे ये 8 और 1 कितना हो गया माइनस 9 ही तो हो गया, तो यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचाएगा माइनस 1 बचाएगा, माइनस 9 कॉमन लिया तो ठीक है, यहाँ से ले लिया माइनस 9, यहाँ पर बच गया माइनस 1, माइनस बाहर क्या बच गया 8 के। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में देखो 9 रेज़ टू पावर के माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 लेमड़ा, इसको उधर ले जाओ 8 के इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 9 रेज़ टू पावर के क्या है माइनस 1 क्या है 64 लेमड़ा माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग फर्स्ट 64 लेमड़ा प्लस इधर जाएगा तो 8 की माइनस 8 की कोष्टक 1 8 की
ठीक है। अब क्या करना आपको, बाई फर्स्ट यहाँ पे लिख देना, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या है 964 इंटू 9 इंटू लेमड़ा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस 72 के और माइनस 8 के, 64 आ रहा है इंटू 9 इंटू लेमड़ा, 72 में से 8 माइनस को कितना बचेगा, 64 ही बचेगा, सॉरी माइनस 64 के। ठीक है, अब क्या करना आपको, 64 देखो दोनों में आ रहा है, 64 इंटू 9 लेमड़ा माइनस के 64। अब आप चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो, बीटा दे दो, या सीधा आप लिख दो, इसको नाम देना चाहो तो 64 इंटू बीटा कुछ भी रख दो, या चाहे सीधा लिख दो, दिस इम्प्लाइज इट इज divisible by k plus 1, hence by principle of mathematical induction it is true for all n greater than equals to 2 or belongs to z, all integer which is greater than or equals to 2। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखे हैं, for all positive integer n prove that this is an integer। एग्जाम्पल 4 पूछे जाने वाला नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखना, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो सारे अटेम्प्ट करने एक बार करके देखना उसको, क्या पता आप कहीं अटक रहे हो तो अभी सुलझ जाओ, एग्जाम में जाकर अटक जाओगे तो आप अगर ये सोचते जा रहे हो ना कि PMI देख लिए मैंने तो मैथमेटिकल इंडक्शन और आसानी से कर सकता हूँ, तो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है अभी और एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करने की सोचो तो कोई स्टेप आपके पास ऐसी आ जाएगी कि आपको अटका देगी वहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार जरूर करोगे। क्या है, n⁻7 अपॉन 7 प्लस n⁵ अपॉन 5 n³ अपॉन 3, सॉरी 2 इंटू 2n³ अपॉन 3, इसलिए 2n³ अपॉन 3 माइनस n अपॉन 105। ये क्या है, एक इंटीजर है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर कौन से 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर। ठीक है, पुट वही बात है, नेचुरल नंबर 1 की बात हो रही है तो पुट n = 1, n = 1 पुट करके देखें कि एक इंटीजर आ रहा है क्या। ठीक है, n = 1 पुट करूँ तो 1⁻7 1 अपॉन 7 प्लस 1⁵ = 1 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 105। अगर इसको मैं सोल्व करूँ 7 5 35 और 35 105, 105 क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 35 प्लस 21 प्लस 2 इंटू, गलती तो नहीं कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, 7 5 3 15, यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 35 दूना ये तो हो गया 70 और 80 90 100 और 5 105 और एक 106 में से एक गया तो 105 ही बच गया, 105 अपॉन 105 = 1 और 1 क्या है, एक इंटीजर आपको पता है। ठीक है, implies true for n = 1, या यहाँ पर ये लिख दें विच इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ लेट इट इज true for
एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के लिए मान लिया मैंने तो एन इक्वल्स टू के लिए मान लिया तो एन बराबर के रख दूँ, दैट इज के रेस्ट टू 5/5 सॉरी 7 है सर, के रेस्ट पावर 7/7 प्लस के रेस्ट पावर 5/5 प्लस 2 के रेस्ट पावर 3/3 माइनस 1 सॉरी के अपॉन 105, ये ना इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो मैंने किसी इंटीजर इसको नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, लेमड़ा दे दिया। अगर ये इंटीजर है तो क्या है, लेमड़ा, विच इज एन इंटीजर। जो क्या है कि इंटीजर है, ठीक है। अगर ये इंटीजर है और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस आया इसको, ओके। अब मैं क्या शो करूँगा कि ये स्टेटमेंट आपका k+1 के लिए भी ट्रू है। नाउ वी विल शो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। अगर n इक्वल्स टू k+1 के लिए ट्रू है, यानी मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर n किस गए, k+1 रख दूँ, k+1 रेस्ट पावर 7/7 प्लस k+1 रेस्ट पावर 5/5 प्लस 2 इंटू k+1 रेस्ट पावर 3/3 माइनस k+1/105। अब इसको सोल्व करना ध्यान से, ये देखो ओपन करो उसको, k+1 रेस्ट पावर 7 और k+1 रेस्ट पावर 5। बाइनोमियल थ्योरम आपको आती है, नहीं आती तो मैं बता दूं एक बार। बाइनोमियल फॉर्म में क्या है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि अगर 1 + x है उसकी कोई भी पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + nx प्लस n इंटू n प्लस 1/1 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल आएगा ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x रेज़्ड पावर 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 एक अधिक अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 पावर प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, n तक चलेगा, जब तक x की पावर n ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर k+1 क्या हो जाएगा, 1 + nx, n क्या है 7, x क्या है k, प्लस n इंटू n प्लस 1 यानी 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, अरे क्या कर दिया मैं, n इंटू n माइनस 1 है, सॉरी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, n प्लस 1 तो तब आएगा जब पावर भी माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो, दोनों जगह माइनस हो जाए। 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल x³ पावर x², ओके। यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 यानी 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x की जगह क्या है k का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल के रेज़्ड पावर 3 प्लस, और इन सब की मल्टीप्लाई में क्या कर दो आप, 1/7 को बाहर कर दो, 1/7 इंटू ये, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल और x रेज़्ड पावर 4 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन k रेज़्ड पावर 5। ऐसे से आगे वाली स्टेप क्या हो जाएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन के रेस्ट टू पावर 6 प्लस लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू के रेस्ट टू पावर 7 है 7 तक पहुँच गए, यहाँ पर रुक जाओ और कोष्टक पर प्लस 1/5 ऐसे इसका लिख दो 1 + nx यानी 1 + 5k प्लस n × n - 1 n × n - 1 यानी 5 × 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू के रेस्ट पावर क्यूब प्लस 5 × 4 × 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल के रेस्ट पावर 4 प्लस 5 इंटू नीचे लिख दो 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल अरे के रेस्ट पावर 1 के रेस्ट पावर 2 आएगी ना यहाँ पर के रेस्ट पावर 3 इंटू के रेस्ट पावर 4 प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल और के रेस्ट पावर 5। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 2/3 इंटू के + 1 का क्यूब यानी 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वो तो आता है आपको 1 × के क्यूब प्लस 3a² बी 3a² 1 स्क्वायर के का स्क्वायर a² बी प्लस 3ab²। ये हो जाएगा। आगे है माइनस के + 1 अपॉन 105। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। आगे क्या हो जाएगा 1/7। अब देखो इसको सोल्व करो 1 + 7 की प्लस 2 फैक्टोरियल कितना 2 × 1 इसे ये कट जाएगा 3 कितना हो जाएगा 7 21 21 के स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1 यानी 3 से ये कट गया 2 से 2 3 × 2 6 तो 7 5 35 के क्यूब प्लस इसे काटो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1 तो ये जाएगा 4 से 4 काट दो 3 × 2 6 से 6 काट दो ये भी हो जाएगा 7 5 35 के क्यूब 35 के क्यूब। ठीक है, प्लस आगे वाले काटो 5 फैक्टोरियल यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1 2 से 3 तो ये हो जाएगा 7 21 21 के रेस्ट पावर 4। इसको काटो 6 फैक्टोरियल होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का तो कोई वजूद नहीं है। तो क्या बचेगा 7 के गलती कर रहा हूँ क्या कहीं 1 2 3 अच्छा 4 है ना प्लस के रेस्ट पावर 5 यहाँ पर के रेस्ट पावर 6 प्लस ये तो 7 फैक्टोरियल ही तो है पूरा। क्या बचेगा के रेस्ट पावर 7 के रेस्ट पावर 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, प्लस आगे क्या है 1/5 इंटू क्या है 1 + 5 की प्लस आगे क्या है 2 फैक्टोरियल होता है 2 तो 2 से 2 कट गया किया 10 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 3 × 2 फिर से 10 के क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1 तो 5 के 4 प्लस 5 फैक्टोरियल तो पूरा ही है तो के रेस्ट पावर 5। ठीक है, आगे क्या बचाएगा 2/3 ये तो सीधा है 2/3 × 1 +
के क्यू प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k प्लस 1/105। अब देखो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था ये वाली। अब ऐसे एक वो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी ना उसको देखना, वो इक्वेशन यहाँ से निकालनी है बाहर। यानी क्या थी, k रेस्ट पावर 7/7, तो k रेस्ट पावर 7 कहाँ है, ये रहा, इसको बाहर कर लो। k रेस्ट पावर 7/7 इसको अलग कर लिया, प्लस k रेस्ट पावर 5/5, k रेस्ट पावर 5 ये रहा अपॉन 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो k रेस्ट पावर 5/5 इसको अलग कर लो, प्लस 2/3 k रेस्ट पावर 3, 2/3 k रेस्ट पावर 3, 2/3 k रेस्ट पावर 3 माइनस k/105, तो k/105 अलग कर दो, -1/105 अलग हो जाएगा, k/105 ये किसके इक्वल है, लेमडा के। इसको सोल्व करो, इक्वल टू दिस प्लस। अब देखो यहाँ पर जो टर्म बिना के है, कांस्टेंट टर्म है, उसको अलग कर लेना, के की जितनी पावर वाली टर्म है उसको अलग कर लेना, यहाँ से ठीक है, और के स्क्वायर की जितनी है उसको अलग कर लेना, के क्यूब की जितनी है उनको अलग कर लेना। तो सबसे पहले हम के क्यूब वाली देख लेते हैं, के की सबसे बड़ी पावर क्या है, के 7 है, तो 7 वाले देख लो, 7 वाले तो अलग कर लिए हमने, 7 की ओर है नहीं। उसके बाद है के 6, तो के 6 की कितने हैं, 7 इंटू के रेस्ट पावर 6, तो 7 इंटू के रेस्ट पावर 6 करोगे तो 7 इंटू के रेस्ट पावर 6 1/7 इंटू 7 टू के रेस्ट पावर 6 ये होगी ना, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ओनली के रेस्ट पावर 6, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ के रेस्ट पावर 6। अब देखो 6 पावर कोई और है नहीं, अब देखो 5 क्या पावर वाली क्या है, के रेस्ट पावर 5 21 इंटू 1/7, तो 1/7 मल्टीप्लाई करोगे नहीं, 7 का से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 के रेस्ट पावर 5, यहाँ पर कितना बचेगा, के रेस्ट पावर 5 वाली यहाँ से तो अलग कर ली अपन ने, ये रही के रेस्ट पावर 5 वाली तो पावर ले ली, तो के रेस्ट पावर 5 की पावर और है नहीं, तो क्या बचेगा 3 के रेस्ट पावर 5, 3 के रेस्ट पावर 5, ठीक है। अब देखना अभी इससे कम वाली यानी के 4 वाली, के 4 कितनी है 35, से इसे डिवाइड करोगे क्या बचेगा 5 रेस्ट के रेस्ट पावर 4, और के रेस्ट पावर 4 की एक यहाँ पर भी है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 के रेस्ट पावर 4, 5 ऐसे 1 ऐसे, तो 6 के रेस्ट पावर 4, 6 के रेस्ट पावर 4, इसमें तो नहीं है के रेस्ट पावर 4 की कोई टर्म नहीं है। अब देखना है आपको के रेस्ट पावर 3, के रेस्ट पावर 3 यानी ये रही, यहाँ से बचेगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये बचाएगा कितना 5 के क्यूब, तो 5 के क्यूब और 5 से डिवाइड 10 को करोगे तो 2 यहाँ पर बचाएगा, 5 4 2 7 प्लस 7 के क्यूब की यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वाली के क्यूब हमने अलग लिख ली, 2/3 इंटू के क्यूब, ठीक है, इसको अलग लिख लिए। अब देखना आपको के स्क्वायर की इतनी है यहाँ पर, 21 को 7 से डिवाइड करो 3 के स्क्वायर, और 10 को 5 से डिवाइड करो 2 के स्क्वायर, 3 और 2 5 के स्क्वायर की यहाँ से लो, 3 को 3 से डिवाइड करो बच गया 2 के स्क्वायर, 2 इंटू है ना, तो ये कितना गया 5 2 3 और 2 यहाँ से 5 और 2 यहाँ से 7 प्लस 7 के स्क्वायर। गलती हो जाए तो चेक करते रहना आप, ठीक है ना, कहीं मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाओ। के स्क्वायर देख ली, अब के किल लो, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से के की 1, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, के और के 2 के हो गया, और यहाँ से के की पावर 1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 और 2 होगी 4, यहाँ से सिंगल के लेंगे नहीं क्योंकि ये 1 यहाँ पे लेंगे, कितना आएगा प्लस 4 की। अब ये देखने कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 1/3 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3 माइनस 1/105, ये बच गया, ठीक। इनका सम तो कितना होता है 64, वो सॉरी 1 होता है, अपन ने देखा है पीछे,
दिस इम्प्लाइज ये किसके इक्वल है, यहाँ पे लिखता हूँ बाई फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन इसी को इक्वेशन फर्स्ट दी थी मैंने। ये क्या है, एक इंटीजर आपका किसके इक्वल माना था, लेमड़ा के, तो ये किस क्या हो जाएगा लेमड़ा, ये सभी इंटीजर्स हैं, k⁻⁶ प्लस 3k5 प्लस 6k4 प्लस 7k³ प्लस 7k² प्लस 4k, और इनका सम कितना होता है 1 होता है, आपको पता है, विच इज एन इंटीजर, जो कि क्या एक इंटीजर है, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब ये इंटीजर क्यों है, देखो k तो क्या एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर की कोई भी पावर कर दो नेचुरल नंबर रहेगा इंटीजर। इसी प्रकार ये सभी क्या इंटीजर्स है, वो इंटीजर का सम भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, या इंटीजर ही नहीं, यहाँ पर तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो क्या इंटीजर है, 1 जोड़ दो इंटीजर, लेमड़ा हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखा इंटीजर, तो इंटीजर्स का सम क्या होता है इंटीजर, तो ये सारे क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल 4। कल हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, और परसों हम पढ़ेंगे फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कल की क्लास में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के वो करा दूंगा, और बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चों, चलो ठीक।